देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स है। क्या दे रखा है आपको? एफ एक्स बराबर y बराबर एफ एक्स, ये अलग अलग है, ठीक है। का ग्राफ दिया, ये आपको ग्राफ दिया है। ग्राफ में एफ एक्स के शून्यंकों की संख्या बतानी, यानी कि आपको एफ एक्स के शून्यंकों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखो एफ एक्स के शून्यंकों की संख्या क्या होगी, यानी कि जहाँ एक्स पे टच कर रहा हो। एक तो देखो आपका ये हो गया, 1 2 और एक ये 3। एक यहाँ पर भी टच कर रहा है, लेकिन ये बाई एच पे टच कर रहा है, इस वजह से ये नहीं होगा, ठीक है। एक्स का पूछा इसलिए एक्स का निकालेंगे। तो 1 2 और एक 3। तो आपका एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 3, यानी कि बाई बराबर आपका कुल मिला के कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। 156 के गुणनखंड करो। 2 7 14 2 8 16, 2 3 6, एक बच्चा 2 9 18, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, 13 एकम 13। अब देखो 2 2 बार हो गया, यानी 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 175 तथा 91 का एचसीएफ होगा, ठीक है। तो पहले ऑप्शन से ही चेक कर लो। देखो इन सभी ऑप्शन का इसमें भाग दे के देखें, जिसका चला जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा हमारा। 5 का इसमें तो हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा, तो ये गलत। 7 का देखो 7 दूनी 14, 3 बचा 35, 7 पन्ना 35, ठीक है। 7 एकम 7, 2 बचा 21, 7 21 कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? बी। इन्हें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। ओके, नहीं तो आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे चेक कर लो। 91 एकम 91, 4 8 बचेगा। 84 एकम 84, 7 बचा 84, अब कहा जाएगा 7 एकम 7 1 14, 7 दूनी 14, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि आपका देखो आज सी एफ कितना आया? 7, ठीक है। यहाँ भी कितना आ रहा था? 7। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है, ठीक है। कि आपको बतानी है परमेय संख्या कौन सी है। अब देखो ये √3/√5 ये तो नहीं है, क्योंकि ये रूट में ही है और ये बाहर भी नहीं आ सकती। यहाँ देखो √2 गुणा √7, ये भी नहीं होगी, ठीक। इसको देखो क्या लिखी है? √5 प्लस √7, ठीक है। और एक ब्रैकेट में √5 माइनस √7। तो ये क्या लिखा? a प्लस बी और a माइनस बी। इसको क्या ले सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे 5, इसका स्क्वायर करेंगे 7, और कितना आ जाएगा आपका? 2। आ गया ना रूट से पार, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? सी। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 के युग्म का हल है, ठीक है। तो आपको युग्मों का हल बताना है। तो देखते हैं, देखो जब हमें a1/a2 ओके इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी कि ये मिले, तो हमारा जो हल होगा वो कैसा होगा? हल अद्वितीय हल, ओके। या फिर हमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इनमें से मिलता है, तो अनंत हल हो गए आपके, ओके। और जब आपका a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल हो c1 और c2 के, तब आपका होगा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। अब देखो चेक करेंगे यहाँ से
A1/A2। देखो A1 आपका 2 होगा, A1 ये, A2 आपका ये, B1 B2। ठीक है, तो A1 देखो कितना हो गया आपका 2/3 बराबर, ठीक है, बाई यानी कि B1/B2। तो 1 हो गया, 1/2 बराबर C1/C2 यानी 5/8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दो तीनों एक दूसरे के नॉट इक्वल आ रहे हैं, यानी ये भी और ये भी। ठीक है, यानी कि आपको देखो इस वाले को फॉलो कर रहा है। ठीक है, या इसको हम ऐसे और लिख सकते हैं, अगर बढ़ाना चाहिए, नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, इस वाले को भी फॉलो कर रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ए। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा? ए। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। समांतर श्रेणी आपको दे रखी 6,10,14 का 25वां पद होगा। ठीक है, आपको कौन सा पद बताना है? 25वां। तो देखो यहाँ से ए बराबर आपका 6 हो गया, डी बराबर आपका कितना हो जाएगा? 10 - 6, यानी कि डी बराबर आपका 4 हो जाएगा। 25वां पद बताना है, यानी कि एन बराबर आपको कितना दे रखा है? 25। ओके, तो एन बराबर ए प्लस n-1 और डी। तो एन की जगह 25 रखेंगे, बराबर ए 6 आपका प्लस n 25 है, -1 और डी आपका 4 है। ओके, तो ए 25 बराबर 6 प्लस 25 1 या 24, 24 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 4 6 16, 4 दूनी 8 9 96 हो जाएगा, 6 6 12। ओके, 9 और 1 10। तो ये 25 यानी 25वां पद जो आपका आएगा वो कितना होगा? 102, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, यदि दो घात समीकरण x² + 2x - p का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। ठीक है, तो देखो x² + 2x - p बराबर आपको क्या दे रखा है? 0 का एक मूल कितना हो? -2, यानी कि ये आपको x की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो x की जगह कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर प्लस 2 × -2 - p बराबर 0। -2 का स्क्वायर होगा +4 हो जाएगा आपका। अरे देखो, प्लस का माइनस होगा माइनस, 2 का 2 में 4 बराबर माइनस का p है, जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो p बराबर आपका कितना आ गया? 0, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखो ये आपका x1 है, ये x2, ये आपका y1 और ये y2, तो रख दो वैल्यू। ठीक है, तो x2 4 - x1 2 स्क्वायर प्लस y2 1 - y1 3 स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो 4 से -2 2 का स्क्वायर प्लस 3 से 1 -2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 और 4 रूट के अंदर कितना आ गया? 8। और इसको हम क्या ले सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 2√2। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा जिसका कोण थीटा है। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला त्रिज्यखंड का?
थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। अब इसको देखो, यहाँ पे 180 है तो ये तो हो नहीं सकता आपका, यहाँ पर भी 180 है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो 360 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 2 पाई आर, तो यानी कि आपका सी वाला भी कैंसिल है। डी पे आप यहाँ कितना लिखा है 360, यहाँ कितना लिखा है 720 गुणा और 2 पाई आर, यानी इसमें 2 तो नहीं है, तो इससे देखो 2 से अगर ये हम काटेंगे तो 360 बार में कट जाएगा। तो देखो आपका कितना है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आपका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। ठीक है, इसका ज़रा चित्र बनाते हैं, देखते हैं। ये हो गया आपका चित्र। ठीक है, अब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि जो ये आपको दे रखा है, ये कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, यानी ये आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो आपको ये बताना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये आपका लंब हो गया, ये आपका क्या है, लंब। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लंब, और लंब के जो जस्ट सामने भुजा होती है, यानी ये आपकी क्या हो गई, कड़। ये आपका क्या हो गया, आधार। तो आपको आधार निकालना है, तो पाइथागोरस इसमें लग जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस फिर में से क्या हो जाएगा आपका, कड़ स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कड़ कितना आपका 5 का स्क्वायर बराबर आधार आपको निकालना है प्लस लंब यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर 95 करें तो माइनस का, और ए स्क्वायर, यहाँ से घटाएंगे 16 बचेगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा ए। ठीक है, और यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा 4। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चित्र में कोण पी का मान होगा, आपको ये बताना है। ओके, अब देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना, तो समरूप क्या होता है, तो ये देखो, अब यहाँ से क्या होगा, ए बी अपॉन में जब समरूप आर क्यू, ये इसका रेशियो बराबर होगा आपस में। ठीक है, और ए सी और पी आर का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, ए सी रेशियो पी आर। ओके, और नेक्स्ट होगा आपका बी सी बटे में पी क्यू। ओके, तो देख लो ए बी आपका कितना है 3.8 और यहाँ पे 7.6, इसको काटेंगे 1/2 आएगा। आगे देखो ए सी बटे में पी आर, यानी कि 3√3 बटे में आपका हो जाएगा 6√3, यहाँ से ये भी कैंसिल। ठीक है, और √3 से √3 भी कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से भी 1/2 आया। बी सी का देखो 6/12, यानी यहाँ से भी आपका 1/2, यानी ये त्रिभुज आपका समरूप है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, जब ये त्रिभुज समरूप हैं तो इसके जो एंगल होंगे वो भी आपस में कैसे होंगे,
सेम होंगे, ठीक है। यानी जो ए की वैल्यू है वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, आर की, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 80, ठीक है। जो बी की वैल्यू है वो आपका क्या हो जाएगा, एंगल क्यू हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा, क्यू। ये बी वाला है आपका क्यू के बराबर होगा। क्यों, देखो यहाँ से भी बताते हैं आपको। देखो क्या था, ए बी अपॉन में आर क्यू, ए बी, ठीक है, और आर क्यू, तो यही तो एंगल बनेगा इस पे, इस वजह से, ठीक। अब बचा आपका ये वाला, ओके, ये और ये आपस में होंगे बराबर, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो इस वाले से, देखो पूरा के 180 होगा, तो 180 माइनस 8 से 14, 40, तो यहाँ से आपका कितना आएगा 40, यानी इस वाले एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा 40, तो पी का भी कितना हो जाएगा 40, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य का वर्ग बताना है आपको, ठीक है। तो देखो ये आपका वर्ग अंतराल बारंबारता, बारंबारता में जो सबसे बड़ा डिजिट होगा, ठीक है, उसी का जो वर्ग अंतराल होगा वही आपका माध्य का वर्ग होगा, ठीक है। तो बारंबारता में देखो सबसे बड़ा पद क्या है आपका 18 है, और इसका वर्ग अंतराल कितना है आपका 20 और 30, तो 20 और 30, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। आगे देखते हैं, देखते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है आपको, कॉस थीटा, ओके। और यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू क्या है 0, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि साइन थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो क्या है 0, देखो थीटा की वैल्यू क्या है 0 से छोटी नहीं, 90 से बड़ी नहीं, ठीक है, तो थीटा का मान होगा, यानी कि जो भी वैल्यू हम रखेंगे, जब वो वैल्यू रखें तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आपका आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और कॉस 45 का भी मान कितना होता है आपका 1/√2, तो थीटा की वैल्यू देखो कितनी रखी है 45, थीटा की जगह 45 रखने से इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी सेम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कॉस 0 का मान होगा कितना होता है 1 प्लस का, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। tan 2a बराबर ए, जहाँ 2a बराबर न्यून कोण है तो ए का मान होगा, ठीक है। देखो आपको क्या दे रखा है tan 2a बराबर 1, ठीक है, न्यून कोण आपको दे रखा है, ठीक है, यानी कि न्यून कोण यानी कि आपका क्या होगा 90 से छोटा, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो 90 से छोटी होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ से देखो tan 2a बराबर, ये जो एक आपको दे रखा है, ठीक है, ये tan में किसकी वैल्यू होती है tan 45 की, तो tan 45 रख देंगे, tan से आपका tan कैंसिल, यहाँ देखो a बराबर आपका कितना आ जाएगा 45/2, जब इसको काटेंगे तो क्या ले सकते हैं हम 22 सही 1/2, कितना ले सकते हैं 22 सही 1/2, यहाँ पे आपको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा 22 सही 1/2, ओके, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन ए का मान होगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं, देखो क्या क्या है sec a प्लस
टेन ए। ओके, और आपका गुणा में क्या है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो सेक को क्या ले सकते हैं 1 अपॉन कॉस लिखेंगे प्लस टेन को क्या ले सकते हैं साइन ए, यानी साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, तो साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसा ही रहने देंगे तो 1 माइनस साइन ए। ओके, अब देखो इस वाले का एलसीएम ले लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा कॉस ए हो जाएगा, और बटे में देखो आपका कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ओके, और एक तरफ आपका 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यहाँ से देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और अपॉन में कॉस ए। ठीक है ना, अब यहाँ से देखो आपका क्या है 1 स्क्वायर माने यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या ले सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों, देखो क्योंकि आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। अब यहाँ से साइन अगर इधर जाएगा आपका तो कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे इसलिए हमने क्या लिखा है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा कॉस ए, क्या बचा है कॉस ए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा डी। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या है आपका किसी बारहमारता बंटन के माध्य और माध्य का क्रमशः 26.1 और 25.8 है। बंटन के लिए बहुलक का मान आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा में माध्य। ठीक, तो देखो बहुलक निकालेंगे 3 गुणा माध्य का आपकी सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर यानी 25.8 माइनस 2 गुणा माध्य यानी कि 26.1। ओके, गुणा कर दो 8 तियाँ 24.2, 25 तियाँ 75 और 2 77 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2, 26 दूनी 52। ठीक है, माइनस कर देंगे 4 से 2 गया 2, 7 से 2 गया 5, और 7 से 5 गया 2, तो बहुलक आपका कितना आ जाएगा 25.2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग आपको बताना है। क्या बताना बहुलक वर्ग। ठीक है, तो देखो वर्ग अंतराल और बारहमारता आपको दे रखी। बारहमारता में देखो सबसे बड़ा नंबर जो होगा वही आपका बहुलक वर्ग होगा। बारहमारता में सबसे बड़ा नंबर क्या है 12। इसका वर्ग अंतराल चेक करो कितना है 10 और 15। वर्ग अंतराल इसका कितना है 10 और 15, और वर्ग ही हमसे पूछा गया है तो कितना है 10 15, 10 15, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो। ठीक है, उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा, यानी आपको द्विघात समीकरण इसको बनाना है। ठीक है, क्षेत्रफल देखो क्या आयताकार है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर 30 मीटर, आयत है आपका। ओके,
लंबाई उसकी चौड़ाई x से, यानी चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है x। ठीक, तो आपकी देखो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक है, तो लंबाई हो जाएगी उसकी x+1। ठीक है, अब देखो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना है 30, तो 30 हो जाएगा आपका, बराबर लंबाई है x+1 और चौड़ाई है x। ठीक, तो इनका गुणा हो जाएगा x² + x। ठीक है, प्लस का 30 इधर जाएगा तो माइनस का 30, बराबर में आपका क्या आ जाएगा, इधर तो 0 बचा, तो आपका जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, x² + x - 30 बराबर 0, यानी कि x² + x - 30 बराबर 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या, ठीक है, क्या पूछा आपसे, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो यहाँ पे प्रायिकता आपकी कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर कहाँ अपॉन में लिखते हैं, तो टोटल यानी एक पासे पे टोटल नंबर कितने होंगे 6, तो 6 आ गया। और उसमें से संभावना कितने की है सम संख्या आने की, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या फिर 6 हुए, तो आपके ये 3 ही, 1 2 3, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपका कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके।